देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल कंचन टीवी। आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन। हरियाणा में अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021, जिसे डैमेज रिकवरी बिल 2021 कहा गया है, हरियाणा विधानसभा में पास हो गया है। इसके तहत अब संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण हरियाणा राज्य में होगा। गुरुवार को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 सदन में पास हुआ। इस विधेयक के तहत अगर आंदोलन के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई आंदोलनकारियों से होगी। इसमें सजा का और जुर्माने का दोनों का प्रावधान रखा गया है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, किसी संपत्ति का इससे नुकसान होता है तो वह ठीक नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात रखने की, धरना देने की बात ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में हिंसा की छूट किसी को नहीं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को आईपीसी में सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें नुकसान की भरपाई का प्रावधान नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत काफी लंबा है। इस विधेयक का किसान आंदोलन या कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस विधेयक का विपक्ष ने विरोध भी किया। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विरोध के पीछे विपक्ष की मानसिकता है कि वह किसानों के आंदोलन को लेकर लाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हिंसा करने वालों के मन में डर होना जरूरी है। विपक्ष निराधार बात करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कहा कि आप हर 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाओ, हम तैयार हैं। धर्मांतरण कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कुछ लीगल ओपिनियन की आवश्यकता थी। अगले सत्र में या फिर इसे जल्द अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा। हरियाणा के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में जो सरकार बिल लेकर आई है, उससे कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का गला घुटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जो बिना सोचे समझे बिल लाई है, हम यह मांग करते हैं कि सरकार इस बिल को वापस करे। उन्होंने कहा कि बिल आम जनता को डराने के लिए लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के बारे में प्रदेश के गृह मंत्री कुछ और बोल रहे हैं और अन्य नेता कुछ और बोल रहे हैं। तो अभी तक विधानसभा में जो बातें हुई वो हमने आपको रखी है, लेकिन अब ये कानून बन गया है। दंगा निरोधक कानून कहा जा सकता है, वसूली कानून, क्षतिपूर्ति कानून कहा जा सकता है। बहुत सारे विरोध के बावजूद सरकार ये ले आई और पास भी करा गई। अब देखना होगा कि इसके आने के बाद हरियाणा में दंगे रुकते हैं, क्योंकि इससे पहले यूपी में भी ये कानून लाए गए थे योगी सरकार के द्वारा, और वहां पर उसके आश्चर्यजनक नतीजे देखने को मिले। उसके बाद दंगे होने बंद हो गए हैं। दंगों का नुकसान की भरपाई का डर रहता है, इसलिए अब दंगे कम होते हैं। हरियाणा सरकार भी उसी तर्ज पर यह कानून लेकर आई है ताकि यहाँ पर भी दंगों में नुकसान ना हो। देखिएगा, नुकसान अगर सरकार का हो वो भी हमारा है, अगर प्राइवेट संपत्ति का नुकसान हो वो भी हमारा है। भरपाई तो हमें ही करनी पड़ती है। तो हम चाहेंगे कि सरकार के इस कदम की भविष्य में फायदा हो, नुकसान किसी को ना हो, और ना ही आने वाले वक्त में कोई बेगुनाह इस कानून की आड़ में सलाखों के पीछे धकेला जाए। एक डर जो विपक्ष को सता रहा है वो यही है कि इस कानून की आड़ में जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, साफ सुथरा प्रोटेस्ट करते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर भी गाज गिराई जा सकती है। एक डर ये कहा गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कानून है, कोर्ट है, वो अपना काम करेगी। सरकार के हाथ में ही सभी बातें नहीं है, लेकिन देखना होगा कि भविष्य इस कानून का क्या रहने वाला है। लेकिन जो भी हो, सरकार ने कानून पास कर दिया है और अब
अब देखना होगा कि आगे जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहां पर इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है। तब तक आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, और कंचन टीवी सरकार से जुड़ी, कानून से जुड़ी, आम जन से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल कंचन टीवी। आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।